हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की या बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या उपयोग हैं और किन किन क्षेत्रों में वह उपयोगी है, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो सेशन में करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फ्लुएंसेस द मैन इन सेवरल वेज। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन लाइफ को बहुत सारे तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे दे आर यूबिक्विटस, क्योंकि ये सभी जगह विद्यमान है, अतः ये सभी जगह उपस्थित है। सॉइल, मड, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, जैम्स, शूज़, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेल्स, स्किन एंड इवन इन द स्पेस। सभी जगह ये उपस्थित हैं और ये निम्न तरीक़ों से या निम्न क्षेत्रों में मुख्यतः हमें उपयोगी सिद्ध होते हैं। पहला जो है माइक्रोब्स इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। माइक्रोब जो है फूड और डेयरी इंडस्ट्री में बहुत उपयोगी हैं और जो कैटेगरी मुख्यतः उपयोग की जाती है वो है मोल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया की। मोल्ड्स के एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम। ईस्ट होते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस स्पीशीज़ में, और बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलाई। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मीन्स जो चीज़ें हमें जैसे इंसुलिन हुआ, ग्रोथ फैक्टर्स हुआ, या लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन, इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन के लेवल पर जाकर जब हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, कुछ नया उत्पन्न करते हैं, उस केस में भी माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की मदद से होता है। फिर इन द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट में डेफिनेटली माइक्रोब्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें दो मेन फील्ड हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कार्बन साइकिल, सल्फ़र साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ये सारी साइकिल्स जो हैं उसमें माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन द पोल्यूशन माइक्रोबायोलॉजी डेफिनेटली माइक्रोब्स के बिना डिकम्पोजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोब्स एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। हमें पता है माइक्रोब्स अगर नहीं होंगे तो वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाना मुश्किल होगा, एंटीबायोटिक्स का निर्माण मुश्किल होगा। तो इस तरीके से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स। इन द एग्रीकल्चर डेफिनेटली एग्रीकल्चर को फर्टाइल बनाने में, बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो पेस्टिसाइड बनाने में माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज़ इन बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब होता है जैविक आतंकवाद। जैविक आतंकवाद मतलब किसी माइक्रोब की मदद से बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने की साजिश करना बायो टेररिज्म कहलाता है और यही आजकल देखने में आ रहा है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन मॉडल। इसमें भी माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये 8 फील्ड हैं जिनको हमने मुख्यतः लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, बट मेन ये 8 फील्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट है माइक्रोब्स इन फूड एंड डेयरी। फूड एंड डेयरी में 3 कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, मोल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। मोल्ड्स में जो है प्रोडक्शन में हेल्प जो करते हैं, जैसे चीज़ को राइपन करने में, चीज़ को बनाने में, मैच्योर करने में, ये जैसे चीज़ है ब्लू, रॉकफोर्ड एंड कैम्बर्ट, चीज़ को बनाने में मोल्ड्स हेल्प करते हैं। सोया सॉस को बनाने में हेल्प करते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एंजाइम यूज़ होते हैं जैसे अमाइलेज, सिट्रिक एसिड जो यूज़ होता है, तो उसमें भी एंजाइम्स हेल्प करते हैं और वो एंजाइम्स माइक्रोब द्वारा निर्मित होते हैं। देन ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट का जो उपयोग है वो ब्रेड निर्माण में, बियर, वाइन, विनेगर और सरफेस राइपेंड चीज़ के निर्माण में ये उपयोगी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस, कैंडिडा, पिचिया, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 2 तरीके से
अफेक्ट करता है। एक तो फूड पॉइजनिंग वगैरह में ये लिमिटेशन के तौर पर काउंट किया जाता है, और दूसरा उपयोगी जो चीज़ है जैसे लैक्टोबैसिलाई है वो दूध से दही बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो साल्मोनेला है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, विब्रियो कॉलेरा है, ये डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जो बीमारी करते हैं अगर भोजन में उपस्थित हों तो। फिर माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिकम है, ये विटामिन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बेसिलस कोएगुलम जो है प्रोटीलिटिक स्पीशीज़ है जो कि मिल्क को कर्डल करती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में हमने दोनों कैटेगरी डिस्कस की। नेक्स्ट इज़ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं लार्ज स्केल में, ज़्यादा मात्रा में, वो होते हैं एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये जनरली दो कैटेगरी में स्टडी किए जाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट मीन्स जैसे एंजाइम्स, अमाइनो एसिड एंड विटामिन्स आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि ये विच सम आर नॉट यूज्ड बाय द सेल फॉर देयर ग्रोथ as antibiotic, alcohol and organic acid are called secondary metabolite। मीन्स जो डायरेक्टली माइक्रोब द्वारा प्रोडक्शन जिनका होता है वो प्राइमरी, और जो माइक्रोब की ग्रोथ के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो इस टेक्निक के द्वारा हम इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, वैक्सीन का प्रोडक्शन, नई स्ट्रेन, नई प्रजाति का निर्माण करना, एंटीबायोटिक का उत्पादन करना, विटामिन्स का उत्पादन करना, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड मैनी मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो हैं इस ब्रांच की मदद से और माइक्रोब या सूक्ष्म जीवों की मदद से हम कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वातावरण में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका। जैसे अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो इसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस ये इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया हैं, हीटरोट्रॉप्स हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स इन पोल्यूशन माइक्रोबायोलॉजी, डेफिनेटली डिकम्पोजर्स जो होते हैं पोल्यूशन को कम करने में हमारी मदद करते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो आती है वो है वैक्सीनेशन। आपको पता है जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनएक्टिव फॉर्म बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है तो वो वैक्सीन कहलाता है, और उसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो माइक्रोब ही अगर नहीं होंगे तो वैक्सीन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ये जो है वैक्सीन प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं। इन एग्रीकल्चर डेफिनेटली सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है राइजोबियम का, हमें पता है लैग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ प्रजातियां बनाई गई हैं जैसे बीटी ब्रिंजल कॉटन। बीटी कॉटन का नाम आप सभी ने बहुत सुना होगा। बीटी जो वर्ड है वो एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के लिए होता है जिसका फुल फॉर्म है बेसिलस thuringiensis। तो ये दो बैक्टीरिया जो है इसका उपयोग करके ये हाइब्रिड कॉटन और ब्रिंजल का निर्माण किया गया था, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट और पैथोजेंस के अगेंस्ट उन्हें रेजिस्ट करती है। फिर ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग में और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में माइक्रोब मदद करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स में माइक्रोब्स मदद करते हैं। इस तरीके से एग्रीकल्चर में ये हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेररिज्म में। बायोटेररिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डिफाइंड एज द डेलिबरेट रिलीज ऑफ डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ इंटेंट of killing large number of people and panicking many more। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ऐसे डिसीज़ करने वाले जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म का रिलीज़ करवा दिया जाता है, और इस पर्पस के साथ कि बहुत लंबी लार्ज जो पॉपुलेशन है पीपल की, वो उसको मारने की दृष्टिकोण से या उनको परेशान करने की दृष्टिकोण से जब इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है, माइक्रोब्स को रिलीज़ किया जाता है, तो वो बायोटेररिज्म कहलाता है, जो शायद आज हम देख रहे हैं। एंड
here microorganisms used as a weapon of mass destruction of people, मतलब यहाँ पर शस्त्रों की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज़म का उपयोग किया जाता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है लोगों की वो मर सके। तो ये बायोटेररिज्म है। जैसे पहले भी इसका उपयोग स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कोलेरा, एंथ्रेक्स, इसका इन सारे डिसीज़ेस का उपयोग बायोटेररिज्म के तौर पर किया गया है मिलियंस ऑफ पीपल्स को मारने के लिए, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया था। नेक्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन कंप्यूटर्स के द्वारा होता है, रिएक्शन कंट्रोल कंप्यूटर्स के द्वारा होता है, डाटा एनालिसिस कंप्यूटर्स के द्वारा होता है। तो दे आर बोथ रिलेटेड विथ ईच अदर। सो इस तरीके से ये हमने देखा कि ये जो आर्ट फील्ड हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा भी और जो फील्ड्स हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।